नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव साधना तंत्र चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना है। तो आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में कि जन्म कुंडली में शनि ग्रह से जुड़े हुए ऐसे हम कौन से उपाय कर सकते हैं, कॉमन उपाय जिसे सब लोग कर सकें कि शनि का जो दुष्प्रभाव या कुप्रभाव हमें मिल रहा है उससे हमें मुक्ति मिल सके। क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है कि इसका नाम सुनते ही लोग बाग डर जाते हैं कि अब क्या होगा, शनि की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई, साढ़े साती आ गई, तो परेशान हो जाते हैं लोग बाग। शनि के बारे में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं लोगों के मन में, निगेटिव, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में आपने पढ़ा भी होगा कि शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, कर्मों का फल देने वाला, और ये उपाधि इनको स्वयं भगवान शंकर ने दी है, हम लोगों ने नहीं दी है। अगर आप अध्ययन करेंगे थोड़ा सा तो आपको मिल जाएगा। तो इससे हमें ज्ञात हुआ कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसे कौन से उपाय हम कर सकते हैं कि शनि का हमें शुभ फल प्राप्त हो, उनकी चर्चा आज हम करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ 3-4 कॉमन उपाय बताऊंगा। लेकिन इन्हें करने से पहले थोड़ा शनि के बारे में जानना जरूरी है, उन लोगों के लिए जो ज्योतिष के बारे में बहुत कम जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता दूं कि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है, नंबर 10 और 11 का। और हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों का स्वामित्व भी शनि को प्राप्त है। जन्म कुंडली की अगर मैं बात करूं तो छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, इन भावों का स्वामी भी शनि को माना जाता है। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, लेकिन छठा घर प्रतियोगितात्मक परीक्षाएं जो होती हैं, कंपटीशन जो होते हैं, एग्जाम, उनका भी होता है। तो कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना भी शनि से जुड़ा हुआ है। आठवां घर मृत्यु का भी है, आयु का भी है। लेकिन छिपी हुई विद्याएं, गूढ़ अन्वेषण, शोध और मंत्र सिद्धि और आपका आध्यात्मिक ज्ञान, इन सब का घर भी आठवां घर है। और 12वां घर जेल का, कारावास का, अस्पताल का भी है, लेकिन 12वां घर मोक्ष का भी है। तो मोक्ष भी कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों का स्वामी शनि है, कहीं बुरा है तो कहीं बहुत अच्छा भी है। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, जिन्हें आप लोगों ने सुना होगा कि ढैया चल रही है, तो वो ढैया शब्द यहाँ से आया है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रुकते हैं और अपने से एक आगे की और एक पीछे की दोनों राशियों को प्रभावित करते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल शनि 11वीं राशि में है, तो वो 10वीं को भी प्रभावित करेगा और 12वीं को भी प्रभावित करेगा। इस तरीके से ढाई 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 7.5 वर्ष होते हैं आपके, जब 7.5 चलती है। तो 7.5 वर्ष पूरे होने के बाद ही 7.5 से मुक्ति मिलती है। इतना जबरदस्त प्रभाव जन्म कुंडली में शनि का होता है, लंबा चलने वाला। धीमापन एक शनि का एक विशेष गुण है, जहां भी बैठता है थोड़ा सा उस भाव के फलों को धीमा कर देता है, बहुत स्लो कर देता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका निगेटिव प्रभाव है। शनि का दुष्प्रभाव जब भी जातक पर पड़ता है तो उसको बिल्कुल अंतिम समय तक पहुंचाता है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि भगवान शंकर पे भी जब शनि की कुदृष्टि पड़ी थी, तो उल्लेख है ऐसा पुराणों में कि भगवान शंकर को भी बैल बनकर जंगल में घास चढ़नी पड़ी थी। और जब माता भगवती पार्वती के पुत्र गणेश जी महाराज, उनका सिर कटा था, तो कहा गया है कि वहां भी शनि की वक्र दृष्टि थी। उसके बाद माँ जगदम्बा ने शनि को श्राप दे दिया कि आपको खंज रोग हो जाए। तो पुराणों में कहा गया है कि शनि के जो पिता हैं सूर्य, जानते भी होंगे आप, सूर्य पे जब शनि की दृष्टि पड़ी, जब मैं पैदा हुए थे उसी समय की बात है जब उनका जन्म हुआ था, तो दृष्टि पड़ते ही सूर्य को कुष्ठ रोग हो गया था। और तो और जो सूर्य के सारथी हैं अरुण में पंगु हो गए थे। लंकापति रावण के बारे में आपने सुना भी होगा, जब उस पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो पुत्र पौत्रों समेत उसका बिल्कुल समूल नाश जो है शनि ने कर दिया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आधुनिक युग में अगर हम बात करें, हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी, श्री राजीव गांधी, पाकिस्तान का एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री था जिया उल हक, इन सब पर भी जब शनि की वक्र दृष्टि आई तो क्या हुआ आप सब जानते हैं, कितना बुरा प्रभाव इन्हें प्राप्त हुआ। तो शनि किस किस चीज का कारक है पहले तो उन्हें जाने। शनि को आयु का, रोग का, दुख का, धैर्य का, पेशेंस, किसमें कितना धैर्य है। अगर आप में कम धैर्य है या आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं तो शनि आपका कमजोर है।
परिश्रम, परिश्रम से पीछे ना हटना। अगर आप में आलस्य की आदत है तो शनि आपका कमजोर है। जो बहुत परिश्रमी हैं, लगे रहते हैं, शनि उनका अच्छा है। व्यापार का, न्याय सेवा का, जुडिशरी जो भी है, वकील हो, जज हो। हमारे बाल हैं, बालों का झड़ना भी एक शनि का दुष्प्रभाव माना जाता है। बाल, तिल हुए, तेल हुआ, सरसों का तेल, लोहा, धातु हुई, इन सब का कारक, खासतौर से जमीन के नीचे से निकलने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पर शनि का आधिपत्य होता है। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हुए, ये सब शनि के अंडर में आते हैं। इसके अलावा शनि उद्योग धंधे, कारखाने, कर्मचारी वर्ग नीचे वाला, जैसे सफाई कर्मी वगैरह, मजदूर वगैरह, ये सब शनि के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी चिंता, टेंशन, ऋण, कर्जा, यानी कि रोग, खासतौर से लंबे चलने वाले, बहुत लंबे चलने वाले रोग, कई कई साल जो होते हैं, दवाई खाते रहते हैं या आराम नहीं लगता है, जब तक दवाई खाते हैं तब तक आराम लगता है। गुप्त शत्रु जो हो, गुप्त शत्रु मतलब छिपे हुए शत्रु जो हमारी नज़रों के सामने नहीं है, जिन्हें हम पहचानते नहीं हैं, ऐसे शत्रु, चोरी होना, ठगी होना, भ्रष्टाचार करना, क्योंकि जब जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो शनि उसका खराब हो जाता है। कारावास, जेल जाना, यानी कि राजदंड, ये सब जो है शनि के अंडर में आते हैं। अब अगर कुंडली में जो है शनि हमारा नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रु के घर में हो, वक्री हो, अस्त हो, तो क्या क्या हमें अशुभ फल मिल सकते हैं। जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो हम आर्थिक तंगी, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाना, व्यवसाय में हानि, लगातार हानि, रोग एक के बाद एक, कभी मुझे, कभी बेटे को, कभी पत्नी को, इस तरीके से कष्ट होना, शत्रुओं से भय होना, पेट संबंधी रोग, त्वचा, स्किन से जुड़े हुए रोग, जोड़ों में दर्द, हड्डियों से संबंधित रोग, सांस से संबंधित रोग, ये सब जो हैं शनि अगर आपका बुरा है तो आपको ऐसे फल मिलते हैं। अब इनसे बचने के लिए सबसे पहले शनि का दान, यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर शनि आपका लग्नेश है तो शनि का दान मत कीजिए, शनि का आप जप कीजिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में इसके बाद। तो पहले शनि का दान सुन लीजिए। शनि का दान क्या होगा? उड़द, काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, काला वस्त्र, लोहे के बर्तन, काले जूते, नारियल, नीलम नग, काली गायें, जामुन, जामुन का फल, सप्त धान्य, 7 प्रकार का अनाज एक साथ मिलाकर, काला छाता हुआ, और भी बहुत सारे दान हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने आपको बताए। ये सब किसी वृद्ध ब्राह्मण को या शनि महाराज के मंदिर में शाम के समय आप दान कर सकते हैं। तो शनि का दान करके भी हम इसके जो बुरे फल हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं शनि का, अगर मैं मंत्र की बात करूं तो शनि का तंत्रोक्त मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, यह तंत्रोक्त बीज मंत्र है। तो इसका अगर आप जाप करेंगे लगातार शनिवार से प्रारंभ करके, शुभ काल से प्रारंभ करेंगे और फिर नित्य करेंगे तो आपको निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। पुराणोक्त एक शनि मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसका भी जाप आप लगातार करेंगे तो आपको शुभ फल मिलेगा। तीसरा है शनि का गायत्री मंत्र ओम सूर्य सुताय विद्महे यम रूपाय धीमहि तन्नः सूर्य परचोदयात्। लेकिन शनि की गायत्री जो है, जो यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ धारण कर सकते हैं वो नहीं करनी चाहिए, ये इसका नियम है। अन्य कोई करेगा तो उसे शुभ फल नहीं मिलेगा, उसे दुष्फल भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब जो हैं शनि के मंत्र हैं। एक और शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये लघु मंत्र है शनि का, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मंत्र आपने सुने होंगे, एक शनि का बीज मंत्र आपका ओम शम शनिये नमः। तो इन सब मंत्रों का जाप करके आप जो है शनि के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं विशेष उपाय की बात करूंगा जो मैंने आपको शुरू में भी बताए थे। शनि का विशेष उपाय क्या होगा उसके बारे में आप सुनिए। अब शनिवार को ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, शनिवार को काले उड़द साबुत 1 मुट्ठी, काले तिल 1 मुट्ठी, 7 दाने काली मिर्च, 7 लौंग, 7 दाने काले चने, 1 पत्थर का कोयला, कच्चा कोयला नहीं, 1 पत्थर का कोयले का टुकड़ा, 1 चमड़े का टुकड़ा, ये जूते चप्पल जो ठीक करते हैं वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा चमड़े का टुकड़ा, 1 चमड़े का टुकड़ा,
इन सब को लेकर रिपीट कर दूं एक बार आपको। 1 मुट्ठी काले उड़द साबुत, काले तिल 1 मुट्ठी, 7 दाने काले मिर्च, 7 लौंग, 7 दाने काले चने, 1 पत्थर का कोयला, 1 चमड़े का टुकड़ा। इन सभी को नीले रुमाल में रखकर, नीला ब्लू रंग का रुमाल उसमें रखकर, अगर रुमाल ना मिले तो कपड़े की दुकान से 1.25 मीटर नीला कपड़ा ले आना। उसमें रखकर अब अपनी मध्यमा अंगुली हाथ में सबसे बड़ी उंगली होती है, वैसे भी अंगूठे के बराबर में पहली उंगली तर्जनी और नंबर 2 वाली जो उंगली होती है, अंगुली आपकी, वो मध्यमा अंगुली होती है। उससे शनि का बीज मंत्र पढ़ते हुए, जो मैंने आपको शुरू में बताया, बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार सरसों के तेल के छींटे देने हैं इस सारी सामग्री पर। 3 बार आपने छींटे दिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सहस्रनिश्चराय नमः, इससे दे दिया आपने, और फिर इसकी गांठ बांध दी आपने काले धागे से इसकी गांठ बांध दी कपड़े की। और उसके बाद अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई जो घूमती है उसके विपरीत घुमाकर कम से कम 5 बार आप घुमाएंगे, और इसको 7 शनिवार शाम के समय जल प्रवाह कर देना है, बहते हुए पानी में आपको बहा देना है। ऐसा आप लगातार 7 शनिवार कीजिए और आपको चमत्कारिक फल मिलेंगे अपने जीवन में। मैंने करा के देख रखा है काफ़ी लोगों को। दूसरी बात, अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, किसी का हक मत दबाइए, मजदूरों को मजदूरी दीजिए, अंडा मांस मछली तामसिक भोजन तंबाकू शराब इनका परहेज कीजिए या बहुत कम कर दीजिए, हो सके तो छोड़ दीजिए। विशेष रूप से शनिवार रविवार और मंगलवार को तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। तीसरी बात, शनिवार से शुरू करके ये उपाय, विशेष उपाय ये भी, अगर समस्या अधिक है, शनिवार से शुरू करके लगातार 43 डेज, शुक्ल पक्ष का शनिवार होगा, 43 दिन तक हनुमान मंदिर में जाइए आप, सिंदूर चमेली का तेल लड्डू और 1 नारियल, सिंदूर चमेली का तेल लड्डू और नारियल, ये 4 सामान लगातार 43 दिन आप चढ़ाइए। और प्रत्येक शनिवार और मंगलवार हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, हनुमान अष्टक का, इनका पाठ कीजिए। फिर देखिए आप, शनि आपकी कुंडली में कोई अरिष्ट पैदा नहीं करेगा। तो उपाय और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत मुख्य उपाय बताए हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय महाकाल, जय महादेव, नमस्कार दोस्तों।